हमारे साथ ओरिगो ई मंडी से तरुण जी भी है। तरुण जी, आपको क्या लग रहा है? आपको भी लंबा अनुभव है और ब्रोकरेज हाउस के साथ भी थे और एग्री वायदा को क्लोजली आप काफी लंबे समय से ट्रैक भी कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई एग्री वायदा की जरूरत है देश में? अगर चलाना है तो किस तरह से चलाना चाहिए? क्योंकि अगर अगर इस तरह से आपको तुरंत बंद करना है, कभी भी बैन, रातों रात बैन के फैसले आ जाते हैं, क्या इस तरह से मार्केट का सेंटिमेंट भी खराब आता है, नए इन्वेस्टर्स इसके साथ नहीं आ पाते हैं? और सबसे बड़ी दिक्कत मार्केट में डेप्थ की है। मार्केट डेप्थ नहीं है तो बाजार को कोई भी ऑपरेट कर लेता है। तो किस तरह के सुझाव आप दे रहे हैं ताकि वायदा एक मजबूती के साथ आए और लंबे समय तक टिके रहे और इस तरह के बैन की दिक्कतें नहीं हो? क्योंकि हमने देखा है कि 2005 से अब तक 17 बार बैन की नौबत आई है और जो पिछले साल जो बैन हुए थे 7 एग्री वायदा, वो अब तक शुरू भी नहीं हुए हैं। तो आपकी सलाह क्या होगी? हाय, गुड मॉर्निंग विश मोहन जी। आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम एक बात कहना चाहेंगे, अगर कमोडिटीज का डेरिवेटिव में ट्रेडिंग नहीं होता तो भी हमने प्राइस में काफी वोपिंग मूव आते हुए देखे हैं। चाहे हम बात करें वीट की, राइस की, रिकॉर्ड हाई पे प्राइस गए क्योंकि वो डिमांड एंड सप्लाई के मिसमैच की वजह से हुए। अगर मैं सोयाबीन की भी बात करता हूँ, जब बैन किया गया था लास्ट ईयर दिसंबर 18 या 19 तारीख को, प्राइस 6200 थे, हमने वहां से 8000 जाते हुए देखे मार्च अप्रैल में। 8000 से आज 5200-5300 का भाव है सोयाबीन का। तो ये कहना कि डेरिवेटिव एक्सचेंज की वजह से या डेरिवेटिव फ्यूचर्स मार्केट की वजह से प्राइस में वॉलेटिलिटी आती है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी हमने उन कमोडिटीज में भी देखा है जो ट्रेड नहीं होता है। साइमल्टेनियसली हमने ग्लोबली देखा है, एक्सचेंज का काम है प्राइस डिस्कवरी का और हेजिंग टूल प्रोवाइड करने का। और कहीं ना कहीं हमने देखा है कि काफी ग्लोबल लेवल पर एक्सचेंजेस के जो प्राइस होते हैं उससे स्पॉट मार्केट ड्राइव होता है। जैसे कि मेरे कलीग ने कहा, आज की डेट में किसान बहुत एक्टिव है, उनको मॉनसून का नॉलेज है, उनको क्या क्रॉप प्लांट करनी है उसका नॉलेज है, उनको हेजिंग का नॉलेज है। आज से 10 साल पहले की मैं बात करता हूं तो अराइवल बस 2 से 3 महीने आया करते थे। आज की डेट में होल ईयर अराइवल्स आते हैं, क्योंकि किसान को भी पता है कि इस बार प्राइस कैसे रहेंगे। अगर फ्यूचर में ट्रेड हुआ होता सोयाबीन का तो हमारा भी ऐसा मानना है 7000, 6500, 6800 कहीं ना कहीं पोजीशन को ना खाली किसान, इवन जो प्रोसेसर्स है, मिलर्स है, वो भी हेज कर सकते थे। आई थिंक जो बैन करने का जो स्टेप है, आई थिंक उसको रिकंसीडर करना चाहिए, क्योंकि कमोडिटी फ्यूचर एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जिसके अंदर हमने 2003 से 11 के बीच में काफी अच्छी वैल्यू एडिशन होते हुए देखा था, ग्रोथ आते हुए देखी थी। 2012 से लेकर अब तक डी ग्रोथ का माहौल है, नंबर ऑफ कमोडिटीज कम हुई है, वॉल्यूम्स कम हुआ है, कॉन्फिडेंस कम हुआ है। अभी रीलॉन्च कर देंगे तो क्या कॉन्फिडेंस वापस आएगा? कहीं ना कहीं इतना बड़ा इकोसिस्टम है, इसके तरफ भी आई थिंक सोचना चाहिए। एंड सेकेंडली देखिए, वॉलेटिलिटी जब मार्केट में होती है तो एक्सचेंज भी प्रोएक्टिवली मार्जिन्स कई कॉल देते हैं। सो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर हम ये कहें कि स्पेकुलेटर्स की वजह से प्राइस बढ़ते हैं तो कहना मुश्किल होगा। सेंटीमेंट होता है, पेसिमिज्म, ऑप्टिमिज्म होते हैं मार्केट के अंदर जो प्राइस को ड्राइव करते हैं। एंड डिमांड सप्लाई डिसरप्शन होगा तो प्राइस के अंदर मूवमेंट आएगा ही आएगा। तो हमारा ऐसा ख्याल है कि इस इकोसिस्टम को बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। इससे ना खाली किसानों को फायदा होगा, इससे पूरे इकोसिस्टम को फायदा होगा, पूरा सप्लाई चेन, एग्री चेन को बेनिफिट होगा। तरुण तरुण जी, आप भी लंबे समय से काम कर रहे हैं, एग्री वायदा के भी आपके काफ़ी सारे क्लाइंट्स होंगे। क्या कि आपके क्लाइंट में कोई एफपीओ या फार्मर्स कभी मिले हैं या इंडस्ट्री वाले लोग ही हैं? सी देखिए, मेरा अभी रिसेंटली मैंने एमपी में विजिट भी किया 10 डेज का, और कंसिस्टेंटली हम लोग फार्मर्स हो गए, प्रोसेसर्स हो गए, प्लांट्स हो गए, इवन अभी एमपी में मैं 18 प्लांट से जाकर मिला हूँ। तो अल्टीमेटली कोई भी है ना सोयाबीन में स्टॉक करने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? प्राइस वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। देखिए, मैं यहाँ पर एक न्यूट्रल व्यू देना चाहूंगा। बैन करने के बाद में भी हमने 6000 के भाव 8000 आते हुए देखे, 8000 के भाव आज 5000 आए हैं। वॉलेटिलिटी अभी भी है। ऐसी प्राइस वॉलेटिलिटी के चलते आज की डेट में कोई भी प्रोसेसर स्टॉक करने को तैयार नहीं है। आज अगर वो बाय करेगा, 2 दिन प्राइस नीचे गिर जाएंगे, उसके मार्जिन जो कि बहुत टाइट मार्जिन पे ये इंडस्ट्री चल रही है, वो एक्चुअली पड़ता पड़ेगा ही नहीं। सो अल्टीमेटली वॉलेटिलिटी हमने
ऑफ उन कमोडिटीज में भी देखा है जो फ्यूचर में ट्रेड नहीं होती। वीट का केस ले लीजिए, वीट का अगर एक्सपोर्ट बैन गवर्नमेंट नहीं करती, जो कि एक उम्दा कदम है, तो आज प्राइस 3000 से ऊपर होते। हमारे वीट का प्रोडक्शन 13 से 14 मिलियन मेट्रिक टन कम था। अभी रिसेंटली सरकार ने राइस में 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है, एक्सेप्ट पारबॉइल्ड एंड बासमती राइस, और ब्रोकन राइस को बैन किया है, क्योंकि हमारे यहाँ राइस का प्रोडक्शन इस बार 13 से 14 मिलियन मेट्रिक टन कम होने वाला है। सरकार काफी प्रोएक्टिव है। अगर सप्लाई और डिमांड में मिसमैच आएगा, वॉलेटिलिटी होगी ही होगी। ये कहना कि खाली फ्यूचर्स की वजह से होती है, वो सही नहीं होगा। साइमल्टेनियसली देखिए, अगर मैं 2003 से 2012 की बात करता हूँ, बारिंग द फ्यू इंस्टेंसेस, हम सब मिस्टेक से ही लर्न करते हैं। हमने देखा है कि पार्टिसिपेशन बहुत स्ट्रांग था। आज रीलॉन्च कर देंगे तो कैसे ओआई आएगा जब कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा इंडस्ट्री के हेजर्स को एंड पार्टिसिपेंट्स को। तो अल्टीमेटली इस इको सिस्टम के अंदर अवेयरनेस देना पड़ेगा, जैसा वाधवा साहब ने कहा। और कहीं ना कहीं देखिए, ये क्लियर है वर्ल्ड मार्केट के अंदर कि खाली ये कह देना कि कमोडिटी फ्यूचर की वजह से ही वॉलेटिलिटी आती है, वो कहना गलत होगा। वॉलेटिलिटी आती है डिमांड सप्लाई मिसमैच की वजह से। चलिए, प्राइस इंडिकेटिव के तौर पर, रेफरेंस के तौर पर भी वायदा बाजार का इस्तेमाल होता है और हेजिंग के तौर पर भी। हालांकि अपनी अलग अलग इंडस्ट्री की अपनी अपनी डिमांड है। अब तरुण जी, आपसे ही मेरा एक और सवाल होगा। हाजिर में भी आप काम करते हैं, हाजिर में क्या आज 4% की तेजी, कल 4% की गिरावट, इस तरह के इंसिडेंट क्या देखने को मिलते हैं? या देखिए, 3-4 दिन पहले सोयाबीन का भाव 5000 रुपए था, आज 5400 रुपए है। 400-500 रुपए का मूव हो रहा है। अगर मैं 1 महीने पहले की बात करता हूँ, 6300-6400 का प्राइस था। हमने 5100 का सितंबर फर्स्ट वीक में प्राइस आते हुए देखा है। तो देखिए, मूवमेंट तो है और ऑफ मार्केट भी मूवमेंट है। तो अल्टीमेटली देखिए, अगर मार्केट में डिमांड सप्लाई मिसमैच होगा तो प्राइस में फ्लक्चुएशन होगा ही होगा। इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने गैलोपिंग मूव देखा है। आज फार्मर के पास 2.5 मिलियन मेट्रिक टन माल क्यों है? मेरा उसमें ऐसा मानना है कि आज की डेट में फार्मर की बात करें, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें, प्रोसेसर की बात करें, मिलर्स की बात करें, सबको ये लगा था कि सोयाबीन के अंदर उम्दा रिटर्न मिलेंगे। और मैंने अभी जैसे रिसेंटली का फार्मर अभी काफी हमारे एक्टिव है। मैं फेसबुक के वेरियस ग्रुप्स में देखता हूँ किस तरीके से क्रॉप की प्रोग्रेस की रिपोर्ट, कौन सी क्रॉप लगानी है, कौन सा स्प्रे करना है। तो इतनी अवेयरनेस है फार्मर के अंदर। वही मेरा कहना था कि पहले 2 से 3 महीने पीक अराइवल सीजन में माल आता था, अभी थ्रू आउट द ईयर आता है। फार्मर्स के पास माल इस वजह से क्योंकि वो काट नहीं पाए अपनी पोजीशन को, वो निकाल नहीं पाए। उनको लगा कि प्राइस अभी यहाँ से फर्दर तेजी देखने को मिलेगी। तो अल्टीमेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो इकोसिस्टम है, दैट इज फॉर hedgers, that is for real price discovery mechanism, and we have to encourage this ecosystem so that maximum participants of different domain can be benefited from this. ओके।